some हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का। तो इसका नामकरण करने के दो पद्धति, एक होता है कॉमन नेम और दूसरा को बोलते हैं आयुपैक नेम। दो टाइप होता है, एक हो गया आपका कॉमन नेम और दूसरा है आपका आयुपैक नेम। ये दो नेम होता है। कॉमन नेम जब हम हेलो एल्केन का देखेंगे, हेलो एलिन्स का, तो कॉमन नेम जब हम लोग लिखते हैं तो उस कंडीशन में कॉमन नेम लिखने के लिए हम एल्किल हैलाइड वर्ड जुड़ते हैं। कौन सा वर्ड जुड़ेंगे? तो एल्किल हैलाइड, ये वर्ड जोड़ेंगे तो उसका नामकरण होगा। और जब आयुपीएसी नाम लिखते हैं तो उस कंडीशन में इसका नाम हेलोजन ग्रुप को पहले लिख देते हैं और इसका नाम एल्केन लिख देते हैं, हेलो एल्केन। ऐसा इसका नामकरण किया जाता है। और ये जो कॉमन नेम और आयुपीएसी दोनों नेम है उसको शॉर्ट में, क्योंकि आगे बहुत बार इसका यूज होना है, तो शॉर्ट में मैं इसको CN लिखूंगी और इसको शॉर्ट में मैं लिख दूंगी IN लिखेंगे। शॉर्ट में ऐसा इसको डिनोट करेंगे। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसका हम लोग दोनों नाम देखेंगे, आयुपीएसी आयुपैक नेम और कॉमन नेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख रही हूँ CH3 CH2 और आपका Cl है। ये इसका आयुपैक नेम भी देखना है और कॉमन नेम दोनों देखना है। तो कॉमन नेम देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एल्किल को लिख देते हैं और उसके बाद जो हैलाइड जुड़ा रहता है उसको लिखा जाता है। तो इसमें एल्किल ग्रुप देखना है। एल्किल में नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग इसको एल्किल को अलग अलग नाम दिया गया है। एक कार्बन हो मेथेन, दो कार्बन के लिए एथेन, तीन के लिए प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर कितना कार्बन है? दो कार्बन, N इक्वल टू 2 है। तो दो कार्बन जब उपस्थित होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एथेन बोलते हैं। तो जब कॉमन नाम लिखा जाता है तो कॉमन नाम के लिए सबसे पहले हमें एल्किल को लिखना है। तो यहाँ पर एल्किल कौन सा हो गया? एथेन हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन से क्या बन जाएगा? एथिल। कॉमन नेम क्या होगा? CN लिख रही हूँ, कॉमन नेम एथिल हो जाएगा, एथिल। उसके बाद आपको हाइलाइट का नाम लिखना है। तो कौन सा हाइलाइट यहाँ पर जुड़ा हुआ है? क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी जुड़ा रहता है उस हाइलाइट का नाम आपको पुटअप करना है। तो यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन हैलाइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। हैलाइड है तो इसका नाम क्या है? क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? एथिल क्लोराइड। अब दूसरा देखें इसका आयुपैक नेम। आयुपैक नेम लिखेंगे तो आयुपैक नेम लिखने के लिए हमें जस्ट इसका अपोजिट करना है। इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको हेलो ग्रुप को लिखना है। जो भी यहाँ पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहता है उसका नाम पहले लिखना है, देन उसके बाद आपको एल्केन ग्रुप को लिखना रहता है। तो यहाँ पर हेलो ग्रुप में सबसे पहले क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का नाम हम पहले लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो। और देन उसके बाद आपको एल्केन को लिखना है। तो एल्केन कौन सा है? दो कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 2। तो दो कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एथ। क्या यूज करेंगे? ETH, एथ, एथ यूज करते हैं। अब यहाँ पर नंबर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग इसका हम लोग क्या जोड़ देते हैं? सफिक्स जोड़ देते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम एन जोड़ देते हैं लास्ट में। डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड हो तो किन जोड़ देते हैं। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन जोड़ देते हैं। ये तीन इसमें क्या जोड़ देते हैं? सफिक्स जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या जोड़ देंगे? एथ से क्या बन जाएगा? ये एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथ से एथेन। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा? क्लोरो एथेन। इस प्रकार से आपको इसका कॉमन नेम भी बताना है और आयुपैक भी नेम बताना है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। देन हम थोड़ा इससे रिलेटेड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देख रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स मीन्स यदि यहाँ पर क्लोरीन जो है ये दूसरे कार्बन पर उपस्थित हो और इस फॉर्म में अरेंजमेंट हो, क्लोरीन ऐसा अरेंजमेंट हो तो इसका क्या होगा? कॉमन नेम।
और क्या होगा इसका आयुपैक नेम। तो दोनों आपको देखना है। तो सबसे पहले हम देखें इसका कॉमन नेम। तो एक चीज यहाँ पर मैं और बता देती हूँ कि हम लोग जब ये जो हैलोजन ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो सीधी श्रृंखला वाले चैन के साथ जुड़ा हो, जैसे ये कार्बन कार्बन और कार्बन, ये सीधी श्रृंखला वाले चैन के साथ जब ये हैलोजन ग्रुप या कोई भी फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जब वो सीधे एक स्टेट चैन में जुड़ा रहता है तो उसको नाम लिखा जाता है, एन करके नाम लिख देते हैं। उसका नाम क्या लिख देते हैं, एन करके, और जितने कार्बन है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपेन हो जाएगा, और प्रोपिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देख लेना एल्किल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन प्रोपिल हो जाएगा इसका नाम। लेकिन जब यहीं पर थोड़ा सा कंडीशन में थोड़ा चेंज कर दें, यहाँ पर आपका कंडीशन क्या है कि ये जो क्लोरीन ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप है वो सेंट्रल वाले कार्बन के साथ उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में जब ये सेंट्रल वाले कार्बन के साथ उपस्थित हो तो इस फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं एन प्रोपिल, ना बोल के इसको नाम दिया गया है आइसो। तो इसमें सफिक्स क्या जोड़ देते हैं, आइसो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपिल होगा। ये इसका कॉमन नाम लिखने का तरीका होता है। जब स्टेट चैन के साथ डायरेक्ट जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो एन प्रोपिल, और यदि वो किस फॉर्म में, ब्रांच के फॉर्म में ऐड हो तो उसको नाम दिया जाता है आइसोप्रोपिल। तो इसको याद रखना आप लोग कॉमन नेम लिखते समय। अब इसका हम लोग नामकरण करें तो नामकरण करेंगे तो सबसे पहले कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम क्या होगा, नंबर ऑफ आपको कार्बन देख लेनी है, कितना कार्बन है, तो 1 2 3 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। तो प्रोपेन से इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल, प्रोपिल। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हैलाइड का नाम लिखना है। तो कौन सा हैलाइड है यहाँ पर, तो वो क्लोराइड, तो प्रोपिल क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपिल क्लोराइड हो गया। अब यहीं पर थोड़ा सा और देखें कि यहाँ पर जो क्लोरीन है या फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पर ऐड है, ये सेंट्रल पर ऐड है। ये जो कार्बन है सेंट्रल कार्बन पर उपस्थित है, तो इसमें हम लोग वर्ड जोड़ देते हैं आइसो। और यदि ये कार्बन जो ये क्लोरीन जो है इस कंडीशन में ऐड रहता है यहाँ पर या फिर यहाँ पर ऐड रहता, तो उसको हम क्या नाम दे देते, एन नॉर्मल बोल देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो बोल देते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, कॉमन नेम, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड होगा। अब इसका आयुपैक नेम देखें, तो जब हम आयुपैक नेम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेट चैन को देखते हैं या कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को देखा जाता है। उसके बाद उसको नंबरिंग किया जाता है, और नंबरिंग ऐसे किया जाता है कि जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो वो नियरेस्ट नंबर पर उपस्थित हो, नियरेस्ट कार्बन पर उपस्थित हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका नंबरिंग करते हैं। जैसे हम नंबरिंग करें यहाँ से तो 1 2 3 होगा, और यहाँ से भी करें तो 1 2 3 मीन्स इसका मतलब ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप या क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो दोनों कंडीशन में किस नंबर पर आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है। इधर से भी हम नंबरिंग करें तब भी सेकेंड में, और इधर से जब ऐसा कंडीशन होता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग उसके बाएं साइड से नंबरिंग करते आते हैं 1 2 और 3 करके। अब इसका नामकरण करेंगे तो एक चीज और याद रखें कि जो क्लोरीन या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उस फंक्शनल ग्रुप को पहले लिखना है, हेलो ग्रुप को। तो हेलो ग्रुप को लिखते हैं तो उसके साथ साथ हमें ये भी लिखना रहता है कि वो जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा है या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का नंबर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ 2। तो दूसरे कार्बन पर जुड़ा है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 2, और क्लोरीन है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। अब एल्केन का देखें तो एल्केन में क्या है, ये 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रोप, और चूंकि सारे क्या है सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या जुड़ जाएगा, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम होगा। ये पहला एग्जाम्पल देख लिए। सेकेंड, और इस थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, और उसके बाद फिर हैलो एरिन्स को देखेंगे। ये किसका नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं अभी तक, हैलो एल्केन्स का। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है आपका CH3 कार्बन
और आपका है CH2 और Cl, इसके साथ एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या होगा नाम, एक होगा आपका कॉमन नेम और दूसरा आपको देखना IUPAC नेम, दोनों आपको देखना है। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या देखना है आपको, एल्किल्स देखना है, कितने इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, यहाँ पर कितने कार्बन है टोटल, तो 1 2 3 और 4। जब 4 कार्बन हो तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन, और यहाँ पर एल्किल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल, नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखें नॉर्मल नेम, तो ब्यूटिल ये हो गया आपका ब्यूटिल। उसके बाद हैलाइड का नाम लिखना है तो ब्यूटिल क्लोराइड, ये इसका नाम होगा। अब थोड़ा सा और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर देखो ये जो सेंट्रल कार्बन, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के ब्रांच के फॉर्म में क्या उपस्थित है, मेथिल ग्रुप उपस्थित है। यहाँ पर जब भी ब्रांच के फॉर्म में उपस्थित रहता है तो इसको हम लोग नाम को क्या लिख देते हैं, आइसो फॉर्म में, तो ये क्या होगा, इसका नाम आइसोब्यूटिल क्लोराइड होगा, इसका नाम हो गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं इसमें। अब यहाँ पर नंबरिंग आपको ऐसा करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप क्या हो आपका नजदीक हो, तो यहाँ से मैं नंबरिंग कर रही हूँ। तो ये पहला नंबर दे दिए हम लोग, तो ये फर्स्ट कार्बन को पहला, ये सेकेंड और ये आपका थर्ड, ये 3 है आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये नंबरिंग करने पर आ रहा है। अब हम इसमें क्या करें, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हैलोजन को लिखना है। तो इसमें थोड़ा सा और याद देखते हैं, जब भी एक या एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो और साथ ही ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो ब्रांच के फॉर्म में उपस्थित हो, तो पहले हमारा काम क्या रहता है कि हैलोजन ग्रुप को लिखना। तो सबसे पहले हम हैलोजन ग्रुप को लिखें, तो हैलोजन ग्रुप किस कार्बन पर जुड़ा है उसको पहले लिख दे। तो पहला कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम 1 क्लोरो होगा, पहले क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, क्लोरीन को लिख लिए। उसके बाद बचा आपका मेथिल ग्रुप, तो मेथिल ग्रुप में कौन है, मेथिल ग्रुप बचा हुआ है, तो मेथिल ग्रुप किस कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर, तो क्या हो जाएगा 2 मेथाइल, मेथिल से क्या हो जाएगा मेथाइल होगा। उसके बाद आपको नंबर ऑफ कार्बन को देखनी है कितने हैं, तो 1 2 3, स्टेट चेन को देखा जाता है ना, जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो IUPAC नेम में हम लोग सिर्फ ये जो श्रृंखला होती, सीधी श्रृंखला होती है उसी को लेते हैं, ओवरऑल आपको नहीं लेना रहता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, इस चेन के अंदर कितने हैं 3, तो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज कर लेंगे, प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये इसका नाम है। सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम उसमें क्या जोड़ दिए, एन जोड़ दिए। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, पूरे जो हैलो एल्केन्स है उसका नाम लिखना रहेगा। अब इसमें देखें हम लोग मेथिल को पहले क्यों नहीं लिखे या फिर क्लोरीन को, तो इसको याद रखना, जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप हो और उन दोनों फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है किस कार्बन पर उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में हम वर्ड यूज करते हैं अल्फाबेटिकल, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते हैं, जो पहले आएगा, जैसे अल्फाबेटिकल में हम मेथिल हो गया, ये आपका मेथिल और ये आपका क्या हो गया क्लोरो। इन दोनों में देखें तो जब हम अल्फाबेटिकल लिखते हैं तो क्लोरीन मतलब C पहले आता है, कौन सा पहले आएगा, C, ABC देखेंगे तो C पहले आता है, देन बाद में आता है आपका मेथिल, इसलिए हम क्या किए C को पहले लिख दिए, मीन्स क्लोरीन को पहले लिखिए उसके बाद आपका मेथिल। मतलब कहने का ये है कि आपको जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करके लिखना होता है, जो पहले आएगा उसको पहले, उसके बाद आपको बाद में लिखना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम है किसका, तो हैलो एल्केन्स का। क्लियर है इतना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं हैलो एरिन्स का IUPAC नेम कैसे देखेंगे। तो IUPAC नेम देखने के लिए हैलो एरिन्स में जब IUPAC नेम देखते हैं तो एक होता है इसमें भी कॉमन नेम। जब हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं तो ये जो बेंजीन है, एक तो याद रखें IUPAC नेम में जो हैलो एरिन्स होता है उसका जब कॉमन नेम लिखा जाता है तो सबसे पहले हम हैलाइड को एरिल हैलाइड लिखते हैं,
जब हम कॉमन नेम लिखते हैं किसका, हेलो एरिन्स का कॉमन नेम लिखते हैं, तो नाम लिखने के लिए वर्ड क्या ही जुड़ा जाता है, एरिल, उसके बाद हम लोग जोड़ देते हैं हैलाइड। या एरिल और हैलाइड का जब हम नामकरण लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्लोरो लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, बेंजीन को लिखना है। हेलो एरिन्स क्या होता है, तो हेलो एरिन्स एक रिंग चेन कंपाउंड, ये हम लोग देख लिए हैं, ये रिंग है। इस रिंग के साथ जब हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, हेलो एरिन्स। अब इस हेलो एरिन्स का हम जब नामकरण करेंगे तो ये जो बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है उसको हम क्या लिखेंगे, ये जो रिंग है उसको बेंजीन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोल देते हैं। जब इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या लिखाता है, आपका बेंजीन ही लिखाएगा, कॉमन नेम लिखे तब भी और आयोपैक नेम लिखते हैं तब भी। लेकिन इसमें 3 कंडीशन बताए गए, उसको थोड़ा देख लें। ये जो आपका बेंजीन होता है, बेंजीन में जो क्लोरीन ग्रुप जुड़ा होता है, ये बेंजीन में ये क्लोरीन जो ग्रुप जुड़ा होता है, तो ये बेंजीन को इस बेंजीन में 3 पोजीशंस होती है। जैसे मैं यहाँ पर क्लोरीन को ऐड कर दी, तो जब ये क्लोरीन इस कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है तो इस कार्बन के कंपेयर में ये वाला जो पार्ट होता है ये इसका आर्थो पोजीशन होता है। ये आपका कौन सा पोजीशन होगा, आर्थो होगा, और इसको शॉर्ट में ओ से दर्शाया जाता है। और ये वाला जो पोजीशन होता है इसका मेटा पोजीशन बोलते हैं, मेटा, और इसको एम से, और ये जो होता है पार्ट उसको हम लोग इसका क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। तो 3 पोजीशन इसमें होती हैं, एक होता है आर्थो, मेटा और पैरा। और ये जब आर्थो है तो ये भी आर्थो हो जाएगा, ये मेटा है तो ये भी मेटा। तो ये कितने पोजीशंस होती हैं आपका बेंजीन रिंग में, आर्थो, मेटा और पैरा। जब हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम लिखते समय ये जो फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन ग्रुप जहां पर जुड़ा रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका नामकरण करते हैं। जैसे ये Cl जो है ये आर्थो पोजीशन में जुड़ा है तो उसको हम लोग आर्थो लिखेंगे, मेटा पोजीशन में जुड़ा रहेगा तो मेटा, और यदि वो पैरा पोजीशन में जुड़ा रहता है तो पैरा। तो ये ऐसे इसका कॉमन नेम लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा का। और फिर उसके बाद हम लोग इसका क्या लिखते हैं, आयुपैक नेम। तो सबसे पहले हम इसी का देख लें, ये जो है इसका कॉमन नेम क्या होगा और आयुपैक नेम क्या होगा। तो ये आपका कॉमन नेम देखें और दूसरा आयुपैक नेम देखें। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, सीधा सा बोला जाए तो ये क्लोरीन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, और यहाँ पर जुड़ जाएगा बेंजीन। इसमें आपका बेंजीन लेना है, ये जो रिंग चेन कंपाउंड है उसके लिए वर्ड क्या जोड़ेंगे, तो वो हो जाएगा आपका बेंजीन, इसका कॉमन नेम क्लोरोबेंजीन होगा। दूसरा आता है आयुपैक नेम। तो आयुपैक नेम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग इसका नंबरिंग करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप है वो किस कार्बन पर है, पहले कार्बन पर है, तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो बेंजीन इसका नाम होगा। और 1 को जनरली लिखा नहीं जाता इसलिए इनका नाम भी क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर देखो इसमें दोनों में कॉमन नेम और आयुपैक नेम इसका दोनों क्या है, लगभग सेम है, इसमें क्लोरोबेंजीन और इसमें भी इसका नाम क्या हो रहा है, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर ये 1 क्लोरोबेंजीन होगा और यहाँ पर नॉर्मल क्लोरोबेंजीन। तो ये इसका नामकरण होता है लिखने का तरीका। अब सपोज करें हम दूसरा एग्जाम्पल देखें कि यदि जो क्लोरीन ग्रुप एक यहाँ पर अरेंजमेंट है और दूसरा क्लोरीन ग्रुप यदि मैं अरेंजमेंट कर दूं यहाँ पर सपोज करें एक क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले कॉमन नेम देखें और फिर आपका हो जाएगा आयुपैक नेम। तो इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम देखें तो क्या होगा, ये किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है इसमें क्लोरीन, उसको पहले देखें। तो किस पोजीशन में इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका मेटा पोजीशन में। जब मेटा पोजीशन में जुड़ा है तो उसको हम लिख दें, ये लिखे यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख दिए, मेटा, या शॉर्ट में एम भी लिख देते हैं, इसको मेटा लिख दिए। अब क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, एक यहाँ पर है और एक यहाँ,
तो 2 के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, डाई, 1 के लिए मोनो, 3 के लिए ट्राई, तो वैसे ही हम लोग क्या वो यूज किए, डाई, मेटा, डाई, उसके बाद हो गया क्लोरो, मेटा डाई क्लोरो, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप लोग, बेंजीन। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम, बेंजीन। ऐसा कॉमन नेम लिखना है। मेटा पोजीशन में है तो मेटा को शो करना है, पैरा में है तो पैरा, और आर्थो में है तो आर्थो। तो इसका नाम क्या हो गया, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। अब इसका आयुपैक नेम देखें, तो आयुपैक नेम देखने के लिए मैं आप लोग को बताई थी कि आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग उसका नंबरिंग करना रहता है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन है और यहाँ पर भी क्लोरीन, तो हम लोग नाम कहीं से भी ले लें, या तो इसको पहला नंबर दें या फिर इसको पहला नंबर, यदि सपोज करें हम इसको पहला देते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तक 6, ये इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के बाद हम इसका क्या लिखते हैं, जो हैलोजन ग्रुप है उसको पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर हैलोजन या फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप किस किस कार्बन पर है उस कार्बन को दर्शाते हुए आपको लिखना है। कार्बन किस कार्बन पर है, तो पहले नंबर के कार्बन पर एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और तीसरे नंबर के कार्बन पर एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 3, पहले क्या लिख दिए, 1 और 3, और कितना क्लोरीन है, 2, तो 1,3 डाई क्लोरो, क्लोरो, और ये बेंजीन, ये इसका आयुपैक नेम होगा। तो ऐसे आपको दोनों नाम लिखने आना चाहिए, एक जनरल नेम या सामान्य नेम, और दूसरा होता है उसका आयुपैक नेम लिखना आना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल्स है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लें, यदि कंडीशन क्या हो कि एक बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग में दिखाई नहीं दे रहा है, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन पर क्लोरीन Br, यहाँ पर भी Br और यहाँ पर भी आपका Br जुड़ा हुआ है, ये है। अब इसका नाम लिखना है तो कॉमन नेम लिखना है, और आयुपैक, तो कैसे हम लोग इसका आयुपैक नेम लिखेंगे और कॉमन नेम, तो कॉमन नेम तो हम लोग इजिली लिख डालेंगे, क्योंकि देखो इसमें सबसे पहले हम देख ले, ये जो ब्रोमीन उपस्थित है इस बेंजीन रिंग में, वो एक दूसरे कैसा किस फॉर्म में अरेंजमेंट फॉर्म है, तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंजमेंट है, मतलब यहाँ अरेंजमेंट है यहाँ, और ये किस फॉर्म में अरेंजमेंट है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। तो या तो हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिख दे, सिमेट्री लिख दे, इसको कैसा लिख दे, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, SYM लिख दी, सिमेट्रिकल। उसके बाद इसमें ब्रोमीन देखें, ब्रोमीन कहाँ कितना है, 3 है, तो 3 ब्रोमीन के लिए हम वर्ड क्या यूज कर दें, ट्राई, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो, और उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन, ये इसका कॉमन नेम होगा। देन आयुपीएसी नेम देखेंगे, तो आयुपैक नेम देखने के लिए मैं अभी बताई हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, नंबरिंग करना। आप नंबरिंग कहीं से भी करो, या तो इनको पहला ले लो या इनको, तो मैं सपोज इनको पहला ले लेती हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा, तो कहीं से भी नंबरिंग करें, किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को लेकर के हम नंबरिंग करेंगे, क्योंकि सारे जो है वो लगभग एक ही नंबर पर उपस्थित है। तो यहाँ पर इसका नामकरण जब लिखेंगे, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जो हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उस हैलोजन ग्रुप को लिखना। तो हैलोजन ग्रुप किस किस कार्बन पर उपस्थित है, तो पहले नंबर के कार्बन में उपस्थित है पहला हैलोजन ग्रुप, दूसरा आपका देखेंगे थर्ड नंबर में, तो 1, 3, 5, 1, 3 और 5, और क्या हो जाएगा, ट्राई, कितना है, 3 है, तो वर्ड क्या हो गया, 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका नाम होगा। ये आयुपैक नेम लिखना होता है, और कॉमन नेम, तो ये दोनों आपको लिखने आना चाहिए, आयुपैक नेम भी और कॉमन नेम। तो ओवरऑल हम दोनों का देख लिए, हैलो एल्केन्स का भी और हैलो एरिन्स का। तो यहाँ से समझ में आया सबको, दोनों का लिखना है, हैलो एल्केन्स का और हैलो एरिन्स का। देन आगे हम लोग चलते हैं, यदि जो हैलोजन जो है, 2 हैलोजन ग्रुप सेम कार्बन पर उपस्थित हो, मतलब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन ग्रुप उपस्थित हो, तो उस कंडीशन में हम उसका नाम कॉमन नेम
और आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है यदि दो हाइड्रोजन ग्रुप दो अलग अलग कार्बन पर उपस्थित हो तो उस कंडीशन में हम उसका आयुपैक नेम कैसे लेंगे। तो इसको मैं रफ कर दूं। बहुत इंपॉर्टेंट है आयुपैक नेम लिखना और कॉमन नेम। तो जनरली आयुपैक नेम लिखने के लिए पूछा ही जाता है, तो आपको लिखने आना चाहिए कैसे हम उसका आयुपैक नेम लिखेंगे। तो यदि दूसरा कंडीशन देखें, यदि दो सेम हाइड्रोजन उपस्थित हो, यदि क्या करें, सेम हाइड्रोजन हो तो उस कंडीशन में हम उसका नाम कैसे लिखेंगे। जैसे सेम हाइड्रोजन सपोज करें, मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ। सेम हाइड्रोजन मीन्स दो हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उस कंडीशन में हम उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो पहला मैं लिख रही हूँ, जैसे R एल्किल ग्रुप CH, इसमें दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक पहला हाइड्रोजन ग्रुप और दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप, ये पहला कंडीशन। दूसरा, यदि R CH और CH है और इसके साथ दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका R CH इसके साथ यदि दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका हम लोग आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे। ये दो हाइड्रोजन ग्रुप है। अब इसका हम लोग आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे और कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। तो इससे पहले की क्लासेस में मैं बताई थी, जब एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन ग्रुप उपस्थित हो, एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन ग्रुप उपस्थित हो तो उसको नाम दिया जाता है जेमाइनल। उसको क्या नाम देते हैं, जेम या जेमाइनल नाम दिया जाता है। क्या बोल देते हैं, जेमाइनल। और जब दो अलग अलग कार्बन पर दो हाइड्रोजन ग्रुप उपस्थित हो तो उसको नाम दिया गया है वेसिनल। इसको याद रखना, वेसिनल किसको बोलते हैं और जेमाइनल किसको बोलते हैं। तो इसका कॉमन नेम देखें, हम लोग कॉमन नेम देखें किसका, ये वाले जो कंपाउंड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जेमाइनल। और फिर जो हैलाइड रहेगा, दो हैलाइड है तो जेमाइनल डाई हैलाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। कॉमन नेम क्या हो गया, तो जेमाइनल डाई हैलाइड। इसका देखें कॉमन नेम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेसिनल डाई हैलाइड। इसको याद रखना, जनरली ये पूछा जाता है जेमाइनल या वेसिनल डाई हैलाइड क्या है, या जेमाइनल डाई हैलाइड का स्ट्रक्चर बताइए, ऐसे करके। तो जब एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन हो तो उसको हम जेम, और जब दो अलग अलग कार्बन पर उपस्थित हो उसको नाम क्या दे दिया जाता है, वेसिनल नाम दे देते हैं। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। अब इसमें हम लोग थोड़ा देखते हैं, और इसमें जब हम इसका आयुपैक नेम लिखते हैं तो आयुपैक नेम लिखते हैं उस समय हम इसका नामकरण कैसे लिखेंगे, कैसे इसका नामकरण लिखेंगे। तो इसके लिए याद रखना, जो जेमाइनल डाइहैलाइड लिखते हैं उसको शॉर्ट में लिखा जाता है एल्किलाइड। इसको क्या बोल देते हैं, एल्किलाइड। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एल्किलाइड, इसके लिए वर्ड यूज होता है एल्किलाइड। और वेसिनल के लिए वर्ड यूज होता है एल्किलीन, इसके लिए वर्ड क्या यूज हो जाएगा, एल्किलीन। यही अंतर है दोनों में। जब जेमिनल रहेगा तो हम लोग एल्किलाइड लिखेंगे, और जब वेसिनल डाइहैलाइड वेसिनल के फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्किलीन। ये इसका नाम लिखने के लिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसका नामकरण लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स हैं, पहला एग्जाम्पल्स हम लिख रहे हैं CH3 होल ट्वाइस CH2 और देन Cl है। इसका आपका दोनों नेम लिखना है, CN फॉर्म में भी लिखना है कॉमन नेम, देन आपका लिखना है आयुपैक नेम। ये दोनों आपको लिखना रहेगा, कॉमन नेम और आयुपैक नेम। तो दोनों का नाम हम कैसे लिखेंगे, तो पहले आप इसको देख लें कि कौन सा फॉर्म में ये अरेंजमेंट है। जेम के फॉर्म में, सॉरी
थोड़ा सा इसको देखें, करेक्शन करनी, ये Cl और यहाँ पर भी आपका क्या लग गया, Cl। ये पहला आपका एग्जाम्पल देख रहे हैं, सॉरी ये वाला देख लेते हैं पहला, ये Cl है। अब इसका हम लोग देखते हैं आयुपैक नेम लिखना और कॉमन नेम। तो कैसे इसका नाम लिखेंगे, तो एक पहला हो गया कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन देख लिए हैं कितनी कार्बन है, तो यहाँ पर कितना कार्बन, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, प्रोपिलीन वर्ड यूज हो जाएगा। प्रोपेन से क्या बन जाएगा, ये एल्किल को पहले लिख दिए, तो एल्किल क्या है आपका, प्रोप लिखा गया, प्रोप। और फिर आपका क्या है, जब भी बेसिनल है, ये बेसिनल है, बेसिनल के फॉर्म में अरेंजमेंट है, तो वहां पर क्या लिखेंगे, प्रोपिलीन लिखा जाएगा, प्रोपिलीन। तो सबसे पहले हम क्या लिख दिए, प्रोपिलीन। उसके बाद कितना है क्लोरीन, 2, तो प्रोपिलीन डाई क्लोराइड, ये इसका, अरे सॉरी मैं आयुपैक नाम ही बता दी सीधा सीधा तुम लोग, कॉमन नेम है ये, प्रोपिलीन डाई क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, प्रोपिलीन डाई क्लोराइड। अब इसका आयुपैक नेम लिखना है, तो आयुपैक नेम लिखने के लिए मैं क्या बताई थी कि सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करने के बाद उसको लिखना है। तो पहला हम नंबरिंग कर दिए, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये आपका तीसरा कार्बन, पहला दूसरा और तीसरा। तो इसमें हम देखें किस किस कार्बन पर ये क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो पहले और दूसरे कार्बन पर उपस्थित है, तो इसको हम नाम क्या, सबसे पहले क्या लिख देंगे, 1 2 और डाई, पहला और दूसरा, तो 1 2 डाई क्लोरो। उसके बाद है आपका एल्किल ग्रुप, तो कितना है, 1 2 3, तो इसके लिए वर्ड क्या हो गया, प्रोपेन, और सारे कैसा है, सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इतना आपको इसमें याद रखना है, कैसे हम उसका आयुपैक नेम लिखते हैं। क्लियर है, तो इतना आपको नाम लिखने आना चाहिए। और इसमें एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल थोड़ा सा मैं दे रही हूँ आप लोग को, तो इसको देखो, आप लोग कोशिश करो नाम लिख करके कि कैसे इसका आयुपैक नेम हम लोग लिखेंगे। सपोज ये जो CH2 जुड़ा है और ये आपका Cl है, या ऐसे इसको लिख दे रही हूँ Cl, ये अरेंजमेंट है। अब इसका कॉमन नेम लिखना और आयुपैक नेम। तो कॉमन नेम लिखने के लिए हम इसका नाम क्या कर देंगे, नाम लिखें, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसमें क्या हो जाएगा, बेंजील क्लोराइड, बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ क्या जुड़ा है, क्लोराइड जुड़ा है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया, बेंजील क्लोराइड। देन इसका आयुपैक नेम लिखेंगे, तो आयुपैक नेम लिखने के लिए हमें क्या करना है, इसका नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कहाँ से करें, ये यहाँ से क्लोरीन से, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक ही कार्बन है, ये देखो एक ही है, तो इसको हम नंबरिंग किए। अब देखें इसमें पहले कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, आपका दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं फेनिल, क्या बोलते हैं, फेनिल। यहाँ पर फेनिल और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। तो इनमें अब आपको नामकरण लिखने के लिए हम सबसे पहले क्लोरीन और फेनिल में देखें, तो क्लोरीन सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, नाम क्या होगा, 1 क्लोरो। उसके बाद आपका फेनिल आ गया, 1 फेनिल भी लिखेंगे, 1 क्लोरो 1 फेनिल। तो 1 को जनरली लिखा नहीं जाता, इसलिए इसको मैं क्या अभी लिख दे रही हूँ, 1 क्लोरो 1 फेनिल, 1 फेनिल, और नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, तो 1 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मेथ, और चूंकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। और यहाँ पर देखिए 1 को जनरली लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ से मैं 1 को क्या कर दे रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोफेनिल बेंजीन, नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरोफेनिल बेंजीन इसका नाम होगा। और एक आध एग्जाम्पल देखें, जैसे हम सपोज ये आपका एग्जाम्पल है जिसको हम लोग काफी पढ़ते हैं या जानते हैं, CCl4
और CHCl3 ये इसका कॉमन नेम जनरली सब कोई जानते हो मेरे ख्याल से। इसका कॉमन नेम क्या होता है? दोनों इसका देखें तो इसका कॉमन नेम हम क्या बोल देते हैं जी? CCl4 को क्या बोलते हैं कॉमन नेम? तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया। और जब इसका हम लोग आयुपैक नेम लिखेंगे तो आयुपैक नेम लिखे, देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 4 क्लोरीन अटैच है, Cl 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 और Cl, और चारों क्लोरीन जो है पहले इस कार्बन पर उपस्थित है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसका जब हम आयुपैक नेम लिखते हैं, आयुपैक नेम लिखेंगे तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले हमें किसको लिखना रहता है? हैलोजन को लिखना रहता है। तो हैलोजन कितना है यहाँ पर? 4। 4 के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज कर दें टेट्रा। 4 के लिए वर्ड यूज कर दिए टेट्रा क्लोरो। ये टेट्रा क्लोरीन 4 है तो टेट्रा क्लोरो ये क्लोराइड हो जाएगा। ये इसका आयुपैक नेम होगा, टेट्रा क्लोरो टेट्रा क्लोरो। एक कार्बन है तो इसके लिए वर्ड यूज हो गया आपका मीथेन। इतना आपको इसके आयुपैक नेम के अंतर्गत लिखना है। इसका देखें, इसका भी नामकरण कर दें तो नामकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से एक क्लोरीन को रिमूव करके यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन ऐड कर दें। इस क्लोरीन की जगह में क्या ऐड हो जाएगा? एक हाइड्रोजन। तो ये CH हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और इसको जनरली हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसका नाम? कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म। ये जनरली सबको जानते हो क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म है। इसका आयुपैक नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरीन होगा तो इसका नाम है आयुपैक नेम लिखेंगे तो ट्राइक्लोरो। 3 क्लोरीन हो गया ट्राइक्लोरो। उसके बाद हो जाएगा आपका मीथेन। ये इस प्रकार से आपको इसका सबका आयुपैक नेम लिखना है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है PSC नाम लिखना। कैसे लिखेंगे? कॉमन नेम जनरली नहीं पूछा जाता है तो वो आयुपैक नेम लिखने के लिए ही दिया जाता है। तो ये होता है आपका पूरा ओवरऑल IUPAC नाम लिखना, हेलो एल्केन्स का और हेलो एरिन्स का। देन हम लोग आगे देखेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट बचा है टाइम जो है, और नया स्टार्ट करूंगी तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोग को कुछ चीजें बता देती हूँ, थोड़ा सा सुनो ध्यान से।